द होल ऑफ मैनकाइंड, जो कि सो सिंगल माइंडेड है, मीन्स रेकलेस प्रोग्रेस की तरफ भाग रहे हैं। रेकलेस मीन्स केयरलेसली, विदाउट बॉदरिंग अबाउट एनीथिंग। इतना ज्यादा प्रोग्रेस और एडवांसमेंट को वो स्ट्रेस दे रहे हैं दैट ही डजंट थिंक ऑफ हिमसेल्फ और हिज पीस और हिज मेंटल पीस या इनर पीस। He all just focuses on is the progress, advancement, materialistic progress, I will say. Reckless advancement and materialistic progress, which is completely what? He is just doing to give himself some certain comforts. उसमें इतना ज़्यादा हो गया that he is completely busy and has no time for finding peace within himself or peace with himself even. ठीक है, about keeping our lives moving, keeping our lives moving, पोएट कहते हैं बिल्कुल ठीक बात है, लाइफ का पर्पस है just to keep on moving, never stop, ठीक है, ongoing process है क्योंकि लाइफ है, but humans are constantly busy to make their life advanced, modern and advancement चाहिए, उसके लिए उस पर्पस को अचीव करने के लिए पोएट माइंड भी नहीं करता है इन इंडल्जिंग इन डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। अपनी लाइफ चलती रहनी चाहिए बट ही इज नॉट माइंडिंग इनफ, नॉट माइंडिंग टू इंडल्ज इनटू डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, इनटू डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। ऑलराइट, नाउ and for once could do nothing. Now poet urges कि इतना टाइम नहीं है ह्यूमंस के पास कि अगर वो कुछ मोमेंट के लिए कुछ ना करे, टेम्पररी स्टिलनेस हो, टेम्पररी स्टिलनेस को एडवोकेट करते हुए, ठीक है, परमानेंट स्टिलनेस और टोटल इनएक्टिविटी को एडवोकेट नहीं करते हैं पोएट। Perhaps a huge silence. So now that moment of huge silence, ठीक है, when human is too busy, sometimes हमारे साथ भी होता है, देखो इस लाइन को ना आप अपने से भी रिलेट कर सकते हो। कैसे? कई बार हम अपनी लाइफ में इतने भाग रहे होते हैं, मतलब आप एज ए स्टूडेंट देखो, आप सुबह उठ रहे हो, स्कूल जा रहे हो, स्कूल से आते कोचिंग जाना है, कोचिंग जाने के बाद भी उतना पढ़ना काफी नहीं है, आपको खुद अपने लिए टाइम, खुद सेल्फ स्टडी का टाइम देना है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपके इंग्लिश सब्जेक्ट आप वीकेंड्स पे पढ़ते होंगे, एग्जाम आता है तब पढ़ते होंगे, कंप्यूटर्स हैं, तो आपके पास टाइम नहीं है। कभी कभी लगता होगा क्या चल रहा है, मैं पूरा दिन भाग रहा हूँ, मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिलता, ठीक है, या मैं अपनी कोई हॉबी परस्यू नहीं कर सकता, बोर्ड्स का प्रेशर है। तो ह्यूमंस ने अपने आप को कंसिस्टेंटली प्रेशर में रखा हुआ है, जिस वजह से वो खुद ही मायूस हो जाता है, खुद ही दुखी हो जाता है। बट इफ यू और मी और एनी ह्यूमन गेट्स टाइम फॉर पीस, कि कोई कुछ ना बोले, बस थोड़ी देर शांति से अकेले बैठा रहो, घर जाके ऐसा होता है ना कि एकदम कोई जाके बात ना करे, प्लीज थोड़ी देर हम शांत रहें। Why? Because the mind is already occupied with so much of noises, so much of thoughts, so much of ideas and continuous day process. आपको पता है 5 मिनट ही है चैन से बैठने के, उसके बाद फिर पढ़ने बैठना है, ठीक है ना। तो वो ये जो ह्यूज साइलेंस है, ह्यूज साइलेंस किससे आ रही है? इंट्रोस्पेक्शन से, इंट्रोस्पेक्शन से, मोमेंट ऑफ साइलेंस से, मोमेंट ऑफ साइलेंस से आ रहा है। और किससे आ रहा है? टेम्पररी स्टिलनेस से आ रहा है। ये जो है हमारी सैडनेस को इंटरप्ट करेगा। इंटरप्ट कैसे करेगा? जो हमारे अंदर की सैडनेस है, हम उसकी तरफ क्या हो पाएंगे? कॉन्शियस हो पाएंगे। और कॉन्शियस होंगे तो ऐसा नहीं है कि और दुखी हो गया, अरे मैं तो बहुत दुखी हूँ, चलो और दुखी हो जाता हूँ। नो, नॉट लाइक दैट। जैसे मूड खराब होता है तो लोग क्या करते हैं? उदास गाने सुनते हैं, दुख भरे गाने सुनते हैं। वो दुख का जो इतना सा दुख होता है, वो दुखों का पहाड़ बन चुका होता है तब तक, राइट? तो ऐसा नहीं करना है कि हम बहुत दुखी वाले और दुख करते हैं, हम तो बहुत दुखी है, हमारे पास टाइम नहीं है। उस मोमेंट जब आपको टाइम मिला है चीजों को एसेंस करने का, फील करने का, तो व्हाई नॉट सीक पीस, ट्रैंक्विलिटी। देखो कहाँ गलत जा रहे हैं, कहाँ हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है। तो वो सैडनेस को इंटरप्ट करेगा, वो मोमेंट हमें मिलेगा अपने साथ, ठीक है, वेयर वी विल नॉट बी डूइंग एनी एक्टिविटी व्हिच इज हार्मिंग अदर्स, ठीक है, हार्मिंग आवरसेल्व्स आल्सो। कांस्टेंट रनिंग ऑफ माइंड, माइंड आल्सो नीड्स पीस ना, तो वहां पे उसको ब्रेक मिलेगा, ठीक है। सो लाइकवाइज हियर
inviting their own extinction, inviting their own extinction. आई होप इस चीज को तो आप बिल्कुल रिलेट कर पा रहे हो अपने से ही, ठीक है। लाइंस लिखवा दी है, मीनिंग बता दिया, एक बार अपने वर्ड्स में एक एक लाइन का मीनिंग जॉट डाउन कर लो, ठीक है। मतलब लाइन का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है, किस वर्ड को कहाँ पे किस तरीके से कहा जा रहा है ये पता होना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट आंसर की तरफ।